नमस्कार दोस्तों। आज हम महाभारत के एक और ऐसे चरित्र के बारे में आपको बताएंगे जिसका महाभारत में एक विशेष रोल था। आज हम बात करेंगे धृतराष्ट्र की। महाभारत में धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के महाराज विचित्रवीर्य की पहली पत्नी अंबिका के पुत्र थे। उनका जन्म महर्षि वेदव्यास के वरदान स्वरूप हुआ था। हस्तिनापुर के ये नेत्रहीन महाराज 100 पुत्रों और एक पुत्री के पिता थे। उनकी पत्नी का नाम गांधारी था। बाद में ये 100 पुत्र कौरव कहलाए। दुर्योधन और दुशासन क्रमशः पहले 2 पुत्र थे। अपने पुत्र विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद माता सत्यवती अपने सबसे पहले जन्मे पुत्र व्यास के पास गई। अपनी माता की आज्ञा का पालन करते हुए व्यास मुनि विचित्रवीर्य की दोनों पत्नियों के पास गए। उन्होंने अपनी माता से कहा कि वे दोनों रानियों को एक एक कर उनके पास भेजें और उन्हें देखकर जो जिस भाव में रहेगा उसका पुत्र वैसा ही होगा। तब पहले बड़ी रानी अंबिका कक्ष में गई और सहवास करके गर्भवती हुई। संगम के समय व्यास जी के भयानक रूप को देखकर डर गई और भय के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। इसलिए उन्हें जो पुत्र उत्पन्न हुआ वह जन्मांध था। वह जन्मांध पुत्र था धृतराष्ट्र। उनकी नेत्रहीनता के कारण हस्तिनापुर का महाराज उनके अनुज पांडु को नियुक्त किया गया। पांडु की मृत्यु के बाद वे हस्तिनापुर के महाराज बने। धृतराष्ट्र ने गांधार राजकन्या गांधारी से विवाह किया। गांधारी गर्भवती होकर 2 साल बाद एक मांसपिंड को जन्म दिया, जिससे 100 पुत्र और एक कन्या हुई। गांधारी जब गर्भवती थी तब उनकी एक दासी धृतराष्ट्र की देखभाल कर रही थी। एक दिन वे गलती से धृतराष्ट्र को स्पर्श कर ली। महाराज कामुक हो पड़े और दासी को दबोच लिया। इस शारीरिक संबंध से दासी गर्भवती हो गई और युयुत्सु नामक एक पुत्र का जन्म हुआ। युयुत्सु को धृतराष्ट्र ने अस्वीकार किया, इसलिए वे पांडवों के दल में संवेद हो गए। धृतराष्ट्र पांडु का बड़ा भाई था। उसके 100 पुत्र कौरव नाम से विख्यात हुए। महाभारत जैसे ही वृहद युद्ध में यद्यपि कौरवों की ओर से अन्याय हुआ था, तथापि धृतराष्ट्र की सहानुभूति अपने पुत्रों की ओर ही रही। वयोवृद्ध होने पर भी न्याय संगत बात उसके मुंह से नहीं निकली। उसने संजय के द्वारा पांडवों के पास यह संदेश भिजवाया था कि कौरवों के पास अपरिमित सैन्य बल है, अतः वे लोग कौरवों से युद्ध न करें। युधिष्ठिर ने संजय से पूछा कि उसने पांडवों के किस कर्म से यह अनुभव किया है कि वे लोग युद्ध के लिए उद्धत हैं। श्री कृष्ण ने कहा, यदि पांडवों के अधिकार की हानि नहीं हो तो दोनों में संधि कराना श्रेयस्कर है, अन्यथा क्षत्रिय का धर्म स्वराज्य प्रति के लिए युद्ध में प्राणों का स्वाहा कर देना है। जैसा संदेश उसने पांडवों के पास भेजा था वैसा कुछ कौरवों को समझाने का प्रयास उसने नहीं किया। विदुर ने भी धृतराष्ट्र को बहुत समझाया कि पांडवों का सर्वस्वहरण करने के उपरांत वे सब उनसे शांति की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं। अन्याय से पांडव तो लड़ेंगे ही। भावी आशंका से ग्रस्त होकर धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को युद्ध से नहीं रोक पाया। हुआ भी ऐसा ही। संभावित महाभारत युद्ध में सभी कौरवों का नाश हो गया। पांडवों के अधिकांश सैनिक तथा पांचाल नष्ट हो गए। दुर्योधन की मृत्यु के उपरांत धृतराष्ट्र ने अपने प्राण त्यागने को उद्यत हो उठा। धृतराष्ट्र ने भीम के साथ उग्र था ताकि उनके सभी पुत्रों, विशेष रूप से दुर्योधन को मारने के लिए निर्दयतापूर्वक हत्या कर दी। युद्ध समाप्त होने के बाद विजयी पांडव सत्ता के औपचारिक हस्तांतरण के लिए हस्तिनापुर पहुंचे। पांडव अपने चाचा को गले लगाने और उनके सम्मान देते हैं। धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को दिल से गले लगाया।
जब धृतराष्ट्र भीम के पास आया, भगवान कृष्ण ने खतरे को महसूस किया और भीम से दुर्योधन की भीम की लोहे की प्रतिमा को स्थानांतरित करने के लिए कहा। धृतराष्ट्र ने प्रतिमा को टुकड़े में कुचल दिया और फिर रोते हुए टूट गया। उसका क्रोध उसे छोड़कर टूटी हुई और पराजित धृतराष्ट्र ने अपनी मूर्खता के लिए माफ़ी मांगी और पूरे दिल से भीम और अन्य पांडवों को अपना लिया। महाभारत के महान युद्ध के बाद अपनी पत्नी गांधारी के साथ शोकग्रस्त अंधा राजा, भाभी कुंती और भाई विदुर ने तपस्तान के लिए हस्तिनापुर छोड़ दिया। यह माना जाता है कि उन सभी को जंगल में आग में फंसे और मोक्ष प्राप्त हुआ। ये थी महाराज धृतराष्ट्र की कहानी। आप आगे किस पात्र के बारे में सुनना चाहते, कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।